नमस्कार दोस्तों, this is सुनील कुशवाहा और आज आपको ये वीडियो पूरी देखना ही पड़ेगा क्योंकि यदि आपको इस दुनिया में रहना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के, आपकी फैमिली के लिए। आप जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, पहले यहाँ बहुत घना जंगल था, यहाँ आना मुश्किल था। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर मतलब आते थे तो कम से कम एक हाथ तेंदुआ, एक हाथ शेर तो उनको मिल ही जाता था आज से 50 साल पहले। और वर्तमान में यहाँ ऐसा है कि आपको यहाँ गोबर कंडे के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, बिल्कुल वीरान सूखा, मतलब उजड़ा हुआ। ये हुआ क्यों? ये किसने किया? प्रकृति ने? बिल्कुल नहीं किया। ये किया है इंसानों ने। और इस इंसानों में कोई अलग से नहीं है, ये आप और हम लोगों में से ही हैं कुछ लोग जिन्होंने ये किया है। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जब शुरुआत होती है एक बीज से, जब बीज ज़मीन में गिरता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ पहले तो उसको उन बैक्टीरिया से बचना होता है जो उसको सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। खुदा ना खास्ता उन बैक्टीरिया से बच जाता है, उसके बाद में फिर वो अंकुरित हो जाता है। उसका वो पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है अंकुरित होना, लेकिन ये उसका सबसे प्राइमरी पहला स्टेप है। इसके बाद उसको इतने टफ स्टेप पार करने होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 1-2 महीने में, 1 साल में, जब वो तप के धूप में, उसके बाद बरसात होती है, तब अंकुरित होता है वो। और अंकुरित होने के बाद में उसके सामने सबसे पहली डिफ़िकल्टी आती है उसको कीट पतंगे, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होती हैं जो कोमल चीज़ खाती हैं। और जब एक पौधा निकलता है किसी बीज से ना, तो ऐसा आप उसको कभी देखना, आप घर में ऑब्जर्व करना, आप आम की गुठली खा के उसको गमले में लगा देना, और जब वो अंकुरित होगी, जब ऊपर वो आएगी, उसमें पहले 2 पत्ते निकलेंगे, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि मानो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको बताऊंगा। जैसे ही वो अंकुरित होता है, उसके बाद में उसको इतनी डिफ़िकल्टी फॉलो करनी पड़ती है। जंगली जानवरों के पैर, कीट पतंगे, जैसे ही और बड़ी होती है, थोड़ा सुंदर लगता है, तो उसको पशु भी खाना चाहते हैं। यदि कुछ अच्छा होगा तो पशु भी खा जाते हैं। खुदा ना खास्ते इन सब चीज़ों से बच जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है उसमें फूल आने लगते हैं, उसमें फल आने के कगार पर होते हैं। उसके 1 साल बाद जब एक काली मुड़ी वाला जब इंसान उसके आसपास जाता है तो दिखता है, यार ये तो मेरे खेत में धुनिया गाड़ने के लिए काम आएगी, या फिर ये तो इसको काट देता हूँ, यहाँ ज़मीन जोतने के काम आएगी, और उसको वो काट देता है। हमारे यहाँ हज़ारों हेक्टेयर भूमि हर साल ऐसे ही काट दी जाती है, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके दुष्परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, होते हैं आगे जाके। आज से अभी नहीं, आप एक 100-200 साल आप थोड़ा सा वेट करिएगा। आप नहीं करेगा, आपकी पीढ़ी वेट करेगी। आपको लगा आप तो मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चों के बच्चे जो आपके नाती पोते हैं वो तो आएंगे ही ना। फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि वो पीछे गैस सिलेंडर लेके स्कूल जाया करेंगे, और जब गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाया करेगा तो आपको फ़ोन लगाया करेंगे। अब उसके स्कूल से फ़ोन आएगा कि आपके बच्चे का गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, कृपया दूसरा सिलेंडर लेके आइए। फिर आप बाकी दूसरा सिलेंडर लेके जाओगे, आप भी पीछे अपने सिलेंडर टांगे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जंगल नष्ट हो चुका होगा, सब जगह पूरा पेड़ नहीं दिखेंगे आपको, सब जगह वीरान दिखाई देगा। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो हानिकारक तत्व हैं हमारे वायुमंडल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब जंगल नहीं होगा तो उनको अवशोषित करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो बढ़ते चले जाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी सिलेंडर लेके घूमोगे। हो सकता है उसके आगे और 100-200 साल बाद ये जो इंसान है ये भी नष्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग जैसे देखिए, ये कहावत है हिंदी में, जो चीज़ का उत्थान जितनी जल्दी होता है उसका विनाश भी उतनी जल्दी होता है। आज से 20 या 30 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी कम थी कि हम लोग पिछले 500, 1000, 2000 साल पहले से जो जीवन जी रहे थे, और अभी आज से 50 साल पहले जो जीवन जी रहे थे, वो लगभग सेम था। लेकिन 50 साल में जितना बदलाव हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव हुआ है। टेक्नोलॉजी में मैं पहले सोचता था कि मैं बड़ा हो गया ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कि मैं हिंदी बोलूँगा, वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में देगा। लेकिन मैं सोच रहा था उससे पहले वो बन के कंप्लीट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोचिए कि आपके पास में जो किला है, इस पर पहले राजा महाराजा रहते थे। 50 नहीं, 100 नहीं, 150 साल बाद उस पर कॉलोनी बसेगी गारंटेड। नरवर का किला है, जो बड़े बड़े किले हैं, ग्वालियर का किला है, इनके ऊपर कॉलोनी बस जाएगी। जगह इतनी कम हो जाएगी रहने के लिए, इनके ऊपर जाकर कॉलोनी बसेगी, वहाँ आपको कॉलोनी काटी जाएगी, वहाँ आपको पानी की सुविधा दी जाएगी। तो ये सब जो है, ये सब जंगल के विनाश के कारण हो रहा है। और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप थोड़ा सा इस चीज़ में अपना थोड़ा सा भी योगदान देंगे, तो शायद ये जो 200 साल में हमारी जो मानव सभ्यता पर जो विकाल और भयंकर जो महामारी आने वाली है, वो शायद 4 या 500 साल बाद आए। वो तो हम 2-3 साल आना तो है,
इंसानों की जो प्रवृत्ति, इंसानों की जो हैबिट है काम करने की, जंगल को नष्ट करने की, काटने की, उसके हिसाब से ये जो प्रलय है वो हमेशा 100% आनी है। बस इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं और थोड़ा सा और जीवन हम लोग जी सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इस जंगल को बचाने में थोड़ा योगदान दीजिए। हम लोग अपनी जान पर खेल कर इस जंगल को बचाने में अपना योगदान देते हैं और लगे रहते हैं। बस आप भी दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा। टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।